आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में अन्वेषणात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्या होता है और ये शोधकर्ता को किस प्रकार से सहायता करता है अनुसंधान करने में। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। परिणामस्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्धता को स्पष्ट समझा जा सकता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का भी पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि हम यह जानना चाहते हैं कि युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए अन्वेषणात्मक शोध या अन्वेषणात्मक अनुसंधान का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार के शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले जो है वो है संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है। इसके अभाव में हम विषय को सही रूप में नहीं समझ सकेंगे और न ही ठीक से उपकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। अतः आवश्यक है कि सबसे पहले विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता के साथ अध्ययन किया जाए। इससे क्या होगा, श्रम, समय तथा व्यय इसमें बचत होगी। दूसरी बात है कि अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना चाहिए। अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना, उनसे संपर्क करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। कभी कभी शिक्षा के अभाव में या साधनों के अभाव में कुछ अन्य कारणों के कारण कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखित रूप में मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोजा जाना चाहिए और उनके अनुभवों से विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है, जरूरी है। यह जानकारी उसके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी। अगली बात का जो ध्यान रखना हमारे को इस अनुसंधान में वो है कि सही सूचनादाताओं का चुनाव। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चुनाव किया जाए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी संपूर्ण या महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक या अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में करना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका चुनाव किया जाना चाहिए, उनका चयन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चुनाव किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, लेकिन जिनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ऐसे व्यक्तियों में स्कूल अध्यापकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा गांव के कुछ सम्मानित नागरिकों को लिया जा सकता है
इस विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिलेगी। अगली जब बात करते हैं अपन इसी अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, वो है कि उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोध कार्य या शोधकर्ता को अपना शोध कार्य सफल बनाना है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न महत्वपूर्ण और सावधानीपूर्ण पूछे जाए। साथ ही किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाए ताकि विषय से संबंधित सही जो जानकारी है वो हमारे को मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी, इसलिए प्रश्नों का जो चुनाव है वो उपयुक्त तरीके से शोधकर्ता को अपने अनुसंधान में करना चाहिए। अगली जो बात है कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान की और सफलता कैसे मिल सकती है, तो इसमें है कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण, विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सीमित होता है। इस कमी को दूर करने हेतु आवश्यक सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य के लिए सफल या शोध कार्य को सफल बनाने में आवश्यक या अत्यंत आवश्यक होगी। अब बात करते अपन अन्वेषणात्मक अनुसंधान में शोध के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि इसमें पूर्व निर्धारित उपकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर वो है कि महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर प्रमुख कार्य है वो है कि अनुसंधान हेतु नवीन या नई उपकल्पनाओं को विकसित करना चाहिए। चौथा जो है अपन यहाँ पर कि विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। फिर अगला जो कार्य है वो है कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। अगला जो कार्य है वो है शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। अगला जो कार्य है वो है कि इसमें विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना चाहिए। अगला कार्य है वो है कि अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना चाहिए। अगला जो कार्य है वो है कि शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना चाहिए।